दोस्तों मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं ना भाई साहब, इंडिया में सबसे पहले रॉटवेलर बिना दूम के आता था, पहले पूंछ नहीं होती थी। तो जब वो पहले बार इंडिया में लाने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सैवी भैया, तो सैवी भैया ने तब स्टार्ट किया जब इंडिया को पता ही नहीं था रॉटवेलर होता क्या है। तो इनको एक ना ढूंढना बड़ा मुश्किल था। है तो सिकंदर भैया के गुरुजी हैं, सिकंदर भैया को काम भी इन्होंने सिखाया, क्योंकि पहले जब रॉटवेलर आए थे सिकंदर भैया 16 साल के थे तब। कितने साल के थे? 16 साल के बच्चे थे। इनके पुरानी फोटो थे ना, 16 साल के थे शायद। तो तब सैवी भैया लाए थे रॉटवेलर। आज की डेट में जो मर्जी बोल दे कि रॉटवेलर किसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की सैवी भैया ने। कार्निवोरस रॉटवेलर इन्हीं का नाम है जो कैनल है। तो सैवी भैया क्या मतलब मन में क्या आया था कि रॉटवेलर इंडिया में लाऊं? भाई एक तो इतनी मेजेस्टिक ब्रीड है, बोल्ड है, और ये वर्किंग डॉग है। एवं लोगों ने बदनाम किया। वर्किंग डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होता, हाँ, अनलेस आप उसको घर पे बैठाई रखो, काम ना कराओ, फिर हो सकता है वो ओनर पे डिपेंड करता। तो आपने जो पहला डॉग लाए थे वो कौन सा ईयर था? वो 97 10 जुलाई 97 लैंड किए। कौन सा नाम क्या था डॉग का? उसका जिंजर और पेपर रखा हुआ था। जिंजर और पेपर। हाँ, और तुगजात कैनल सिडनी से। तो आज की डेट में जितनी इंडिया में लाइंस हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले रॉटवेलर से ही निकली हैं या बाद में आई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? वो उनकी लाइन खत्म हो गई। अब जितने भी हैं यूरोपियन है या कोई अमेरिका से लाया था। तो आपने कहाँ के लाए थे? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे रॉटवेलर। तो उधर का फर्क होता है वैसे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हर चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आज के रॉटवेलर में और जो आप करते थे रॉटवेलर, उसमें फर्क क्या है? भाई फर्क है, अब जो रॉटवेलर है वो सिर्फ हेड ही हेड है, पीछे क्या कोई ना कोई देखता है और ना कोई इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक बैलेंस डॉग नहीं है। तो अभी भी कोई भी ब्रीड है जो यूरोप से आ रही है वो बहुत हद तक बैलेंस्ड है। अमेरिकन ने खराब की हुई हैं सारी ब्रीड, और वैसे ही कनाडा अमेरिका को फॉलो करता है। तो यूरोप से जो भी आ रही हैं वो बैलेंस्ड हैं। बस इस वक्त फॉर इस प्रेजेंट टाइम कुछ सालों से ये हेड पे जोर है, पीछे क्या है कोई बॉदर ही नहीं। मतलब पीछे की टांगे कमजोर रखते हैं। तो ये तो ब्रीडिंग में ब्रीडर को नॉलेज नहीं है, ये तो आप कह ही सकते हो ना फिर। नहीं, ब्रीडर को नॉलेज है, वो मार्केट में डिमांड हेड की। हाँ, वो जो कस्टमर आता है 5 हेड और पीछे क्या उसको तो कभी भी नॉलेज नहीं थी। तो कुछ हद तक ये शायद फैशन है, फैशन बन गया। हाँ, फैशन बन गया। अच्छा सभी भैया, जब आपने रॉटवेलर स्टार्ट किया था तब तो इंडिया में थे ही नहीं थे ही नहीं। तो फिर आपको पता था कि ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर इंडिया की ब्रीड बन जाएगी, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड के बाद सीधे इसका नाम आएगा? नहीं, शुरू में तो नहीं पता था। अच्छा, नहीं, बल्कि पहला जब लेटर लिया था वो तो बिक ही नहीं रहे थे। अच्छा, बिक ही नहीं रहे थे। कोई बुक करा के भी चले गए। वो आगे किसी से बात की भी हम हफ्ते बाद आएंगे, ले आए नहीं। तो 25 साल के बाद वो आपके पास लीटर होता तो बच्चे नहीं बचते अब? नहीं, अब नहीं बचते। अब नहीं बचते। तो जब सैर कराने निकलते थे, हाँ। कोई पूछे क्या, मैं तो जितनी नॉलेज थी सारी डाउनलोड करने की। कोई 10 मिनट सुन के अगले ने कह देना नहीं जी तुसी झूठ बोल रहे हो। फिर मैं क्या ठीक है भाई, जो आप सोचते। कोई कहे अच्छा ये नाम डोबरमैन और शेपर्ड का मिक्स है, कोई बॉक्सर और इसका मिक्स है। मैं कहा हाँ जी ठीक है, जो तुसी कि एवं ही समझाई जाओ। उन्होंने कहना नहीं जी झूठ बोल दो, या किसी ने कह देना भाई इतने डोबरमैन। अच्छा, डोबरमैन ही रखना। हाँ, तब डोबरमैन का क्रेज था उस टाइम? नहीं, वो भी खत्म हो गया था, पर डोबरमैन नॉलेज थी लोगों को। रॉटवेलर्स किसी को कोई नॉलेज नहीं। कहते हैं ब्रीडर को ना अच्छा मेंटोर मिल जाए ना तो बड़ी तरक्की कर लेता है। ये तो आप तो जीता जाता मिसाल होगी। तो कार्निवोरस मेरे ख्याल से इंडिया का पहला कैनल ऐसा होगा जो अपनी मर्जी से बच्चा बेचता है। आपको कस्टमर आप नहीं देखते, लेकिन कस्टमर को आप चूज करते हो। तो हाँ, हम वी कैन बी सिलेक्टिव बहुत हद तक। हाँ, कि कस्टमर किसको देना है या नहीं देना। उनकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो आपने सोचा था कभी ये ब्रांड बन जाएगा इतना बड़ा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आप तो शौक से ही लाए होंगे पहली, या ब्रीडिंग पर्पस ही लाए थे? हाँ, बना दिया बहुत हद तक। सिकंदर का हाथ, सिकंदर ने तो चलो मेहनत की, आपने भी
अगर इंडिया में लाते ही नहीं रॉटवेलर तो सिकंदर भैया क्या करते? नहीं वो तो ठीक है। सूनर और लेटर तो स्टार्टिंग तो होता ना। सूनर और लेटर कोई ना कोई तो ले ही आता है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी ना आएगा, आ जाता है। लेकिन मेरे पीछे पीछे टुटेजा जी ये उसी कैनल से लेके आए थे, इनके फर्स्ट रॉट्स भी वहीं से। तब पूंछ काटी होती थी ना। इनको मैंने सरवाइव रखा है। हम्म। मैं ना होता तो एक कुत्ते छोड़ देते रॉटवेलर्स पालना। ये भी है, एक दूसरे का छोड़ पहले। चुके थे। ट्रेन तो तभी चलेगी ना जब पटरी बिल्कुल बराबर होगी। इन्होंने गलती क्या करी थी, मैं स्कूल जाता था, ये पपीज ले आए, मेरे सामने पपीज रख दिए, बस ये बुजुर्ग होते रहे, वो पपी से मेरा क्रेज बढ़ते रहा। क्रेज बढ़ता रहा। मैं क्या चलो जी। तो देखिए ये ब्लड में आ चुका है। अब इनसे ज़्यादा नॉलेज किसको होगी? मुझे नहीं लगता कि जो पहली बार इंडिया में रॉटवीलर लाए तब बच्चे बिक नहीं रहे थे। उसके बाद देखो आज की डेट में बच्चे अच्छे मिलते नहीं है। आजकल एक कुत्ता मंगवा के अपने आप को ब्रीडर कहने वाले और एक 30 साल का एक्सपीरियंस, दोनों में फ़र्क क्या है? ब्रीडर अब कैसे बन जाता है? लीटर हुआ 2 बिके 4 नहीं बिके, फिर रखने पड़े, वो कैनल बन गया, ब्रीडर हो गया। ऐसा ही ब्रीडर बन रहा है। बात है। अब ब्रीडर ऐसे बन रहे हैं। कैनल बन गया, फिर 2 एक पेयर था, अब 7 हो गए, कैनल तैयार हो तो गया। वो अपने आप को ब्रीडर बोलते हैं। तो कुछ कहना चाहते हो नई युवा पीढ़ी को, क्या कहना चाहते हो खासकर रॉटवीलर वालों को? भाई बैलेंस देखो पूरा कुत्ते का, ये वर्किंग डॉग है, सो अनलेस देयर इज अ बॉडी बिहाइंड बिलो एंड बिहाइंड द शोल्डर इट कैनॉट वर्क। तो आपके हिसाब से हेड का साइज 60-40 की रेशियो है जो हेड की, हाँ, हेड और मजा। अभी भी जो कर रहे हैं 5 फेस वो भी 60-40 कर रहे हैं, पर वो पुट्ठा। अच्छा वो 40-60 कर लेते हैं। वो पुट्ठा। मतलब ये पिछला हिस्सा 60 होना चाहिए और आगे 40 होना चाहिए। तो ये जी बाकी इसके बैक का क्या इशू रहा है? इशू मतलब जो पहले बैक होती थी स्ट्रोंग होती थी, पहले कहते हैं बैक बहुत स्ट्रोंग थी, टांगे बहुत स्ट्रोंग थी, तो अब क्या इनमें क्या फर्क आ गया दोनों में? देखो सबसे पहले तो हाइट छोटी कर ली कि जब पीछे देखना ही नहीं है, हाइट छोटी हुई तो अपर थाई छोटा हो जाएगा और शोल्डर लो हो जाएंगे, गेट छोटी हो जाएगी। जितना शोल्डर हाई और हाइंड, सारी पावर हाइंड से आनी है, अगले पैरों ने डायरेक्शन देनी है। जो छोटा डॉग होता है वो ज्यादा ग्रेसफुल भागता है, लेकिन वो टेक्निकली वो गलत होता वो है। स्टेमिना नहीं होता, छेती ज्यादा थक तेज भाग जाएगा। रहा था, छोटी लाते हैं तो टिक 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 करके, तो अगले को लगता है बड़ा इंप्रेसिव मूवमेंट है, और वो ज्यादा देर भाग नहीं सकता। नहीं जैसे ये देखिए ये उसका बेटा ही है, हाँ जी, हाँ। ये फादर है वो बेटा है, तो ब्रीडिंग का ये मतलब नहीं होता कि जैसा बाप है वैसा ही निकालना नहीं, बच्चा, उससे बेटर। उससे बेटर मतलब बेटर निकालना। तो ये देखिए वो कितने साल का हो गया भैया? अभी 1 साल का हुआ ना? 2-3 महीने पहले हाँ 2-3 महीने पहले, 8 महीने का था ये। और ये देखो भैया दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कहता कि रॉटवेलर मुश्किल है, ब्रीडिंग करना आसान नहीं है। ये देखिए ये सेम फादर सेम बच्चा निकाल दिया इन्होंने आगे। ये जेनेटिक में भी होता है। इसकी मदर, उसकी मदर, हाँ। उसकी मदर सब मेरे पास थी। तो कितनी जनरेशन वैसे टोटल हुई होंगी? 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन। अगर हम कार्निवोर्स की बात करें पहला डॉग लेकर अब तक कितनी जनरेशन हुई होंगी 25 साल में? वो बड़ी चीज है, कुछ गिनी तो- भी नहीं होंगी। कुछ तो करती एक्सटेंट हो नहीं गई, ना, ये यूरोपियन आपको बता रहे कुछ हैं। एक्सटेंट हो गई जो है। यूरोपियन है वो ये 5वीं 6ठी जनरेशन। 6ठी जनरेशन यूरोपियन की होगी जो बाद में मंगा रहे हैं। तो ये देखिए ये मेड इन इंडिया है। अगर हम बात करें ये इम्पोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट ये है। हाँ जी, ये फादर है और ये देखना ये भी 1 साल का है। ये कल को जब 2 साल का ना, फादर कितना 2.5 साल का, 3 साल का, जब ये 3 साल का होगा तो मेरे ख्याल से उससे बेटर हो जाएगा। वो भी बेटर है। वैसे ही क्रेज बना हुआ है। इम्पोर्टेड डॉग, वी हैव बेटर डॉग्स। बाहर से वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं देते अनलेस यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद देम। अच्छा सैवी भैया, जब आप स्टार्टिंग में लाए थे पहले डॉग तो उनका टेम्परामेंट कैसा था रॉटवाइलर का? टेम्परामेंट बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा है। तब भी वैसा था हमारे पास, आज भी वैसा है। सेम टेम्परामेंट? यूरोपियन है, वो ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत हद तक वो एग्रेसिव नेचर खत्म कर दिया, तो खत्म ही हो गया aggressive। रॉटवेलर में खत्म हो गया। बट यू हैव, इट्स अ बिग डॉग, इट्स अ वर्किंग डॉग, यू हैव टू एक्सरसाइज। नहीं तो पेंट अप एनर्जी जो पड़ी हुई है नहीं बर्न आउट हुई, दैट कैन गो इनटू द रॉन्ग स्टार। चलिए ये सैवी भी हैं कार्निवोर्स के गुरु, मेंटोर, क्या क्या कह सकते हैं, जिन्होंने ये लाइन शुरू की, कैनल शुरू किया और इंडिया का पहला कैनल था और शायद सबसे ज्यादा विनिंग भी आपके पास ही है अभी कार्निवोर्स में। सबसे ज्यादा विनिंग भी सबसे ज्यादा आपके पास, सबसे ज्यादा चैंपियन चैंपियन भी सबसे एक्सपोर्ट ज्यादा। भी मैं ही कर रहा हूँ।
एक्सपोर्ट भी कर रहे हो? सिर्फ मैं ही कर रहा 81 में रजिस्टर हुआ था एक कार्निवल्स, कार्निवल्स 81 में रजिस्टर है। प्रेफिक्स अफेक्स 81 का। मतलब मेरे बर्थ से भी पहले आप डॉग लेकर आए थे और वहाँ पर रजिस्टर्ड भी उस करवाया? वक्त जर्मन शेफर्ड थे। अच्छा, पहले जर्मन शेफर्ड थे, ठीक है। ये रॉटवेलर्स के आने से पहले से कार्निवल्स चल रहा है। कार्निवल्स मतलब जर्मन शेफर्ड में थे पहले। हाँ। तो ये देखिए जी, ये क्वालिटी, ये मुंह पर नहीं बोल के, ये वैसे डॉग शो में अभी कहाँ तक विन हुआ है? ये हाँ। ये देखो अभी इसका एक सीसी हुआ, एक रिजर्व भी हुआ, रिजर्व बीओ भी है। हाँ। ये जिनके साथ ये अभी compete कर रहा है वो 3-3 साल के डॉग्स हैं, ये अभी 1 साल का है। तो मैं जब रिंग में जाता हूँ तो विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्राइटेरिया इंडिया में टाइटल्स देने का थोड़ा करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक 12 महीने का डॉग एक 4 साल के डॉग के साथ सीसी के लिए लड़ रहा होता है। हाँ। तो व्हाट हैपेंस इज़, बट मैं रिंग में जा रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस देखने, ये बिहेव कैसा कर रहा है, और इसका फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ही हैज़ अ एक्सेलेंट फ्यूचर, आई एम प्रीटी मच श्योर ये अपने फादर को क्रॉस करेगा। बस ये है, हर डॉग का टाइम आता है। जैसे इटियोस भी था, वो वन ऑफ द बेस्ट डॉग्स ऑफ एशिया बना, लेकिन पहले साल में वो भी कहीं कभी कोई खास नहीं जीता, उसके बाद वो कभी रुका नहीं। हाँ, कहते तो हर पहले चीज़ का साल वो time जीतता नहीं था। हाँ, उसके बाद वो कहीं रुका नहीं। वैसे ये यंग डॉग है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो शोइंग मेरा पैशन है। चलिए दोस्तों, ये मुझे बताइए, 1 साल का ये है, फादर ही है 3 साल का, दोनों में से बेटर कौन है? आज नीचे कमेंट में यही चलेगा। ये फादर है, ये देख लीजिए आप ध्यान से, और ये है मेड इन इंडिया, इंडिया की पैदाइश। और कार्निवल्स का एक अच्छा जिसके ऊपर इन्होंने 2 साल 3 साल इसके ऊपर वर्क करना है डॉग शोज में। 2-3 साल तो वर्क होता ही है ना भैया, 3 साल तक तो वर्क होता ही है शोज में। 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आपने कितने साल घूमना है? मैं तो नेक्स्ट ईयर तक इसका भी आपको बच्चा दिखा दूंगा। हाँ, इसका बच्चा भी कर लोगे। मेन तो ब्रीडर यही है ना कि अपनी ब्रीडिंग को ज्यादा प्रमोट करे बाहर। अब ये तो बाहर का ही रहेगा वैसे तो प्यार वो, हमारा अब ये देसी है। अब ये देसी हो गया। तो ये देखिए जी, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। और सैवी भैया, बड़ा थैंक यू यार, आप आए हो। माय प्लेजर। मैं तो 4 साल से पीछे पड़ा हूँ, भैया आओ एक बाइट दो। लोग देखना चाहते हैं कि कार्निवोस शुरू की इसने किया। तो ये है जी फाउंडर ही है, मेंबर क्या है। तो ये कार्निवोस के। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।